इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल गिरफ्तार। इस्लामाबाद के थाना कौसार में बगावत समेत 10 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की मुद्दत में दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम। गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान। शहबाज गिल ने कहा, इम्पोर्टेड रजीम फैशिज्म के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज गिल के खिलाफ रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। इदारे के रैंक्स एंड फाइल्स में बगावत की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ की मीटिंग में फैसला किया गया, सब कुछ जानबूझकर हुआ। शहबाज गिल के पीछे मौजूद अफराद भी सामने लाएंगे। PTI ने संगीन गलती कर दी, ये बम को लात मार बैठे हैं। इमरान खान का हुकूमत पर शहबाज गिल को अगवा करने का इल्ज़ाम। कहा, शहबाज गिल के ड्राइवर को मारा गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। कोई कानून तोड़ा था तो उसे जेल में डालते। ऐसा मुआशरा रहा तो फिर जंगल का कानून बन जाएगा। 25 मई को जुल्म करने वालों को हिसाब देना होगा। गुलाम नहीं रह सकता। मुझे आज़ादी की कदर है, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जान भी देनी पड़ी तो दूंगा। हुकूमत ने शहबाज गिल को अगवा करने का इल्ज़ाम गलत करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का शहबाज गिल को कल अदालत पेश करने का ऐलान। कहा, अगवा का इल्ज़ाम झूठा है। इमरान खान को कहना चाहता हूँ, कानून के मुताबिक सलूक होगा। चाहता तो शहबाज गिल की गाड़ी से हेरोइन बरामद हो सकती थी। झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करके 6 माह जेल नहीं रखेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को किसी पुलिस की हिफाजत की ज़रूरत नहीं। इमरान खान के लाखों चाहने वाले उनकी हिफाजत करेंगे। गिरफ्तार किया तो ऐसी तहरीक चलेगी जो इम्पोर्टेड हुकूमत को तनको की तरह बहा ले जाएगी। उम्मीद है कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान की ज़ेर सदारत मीटिंग में साजिश का बयानिया तैयार किया गया। फवाद चौधरी और शहबाज गिल को जिम्मेदारी दी गई। फवाद चौधरी समझदार आदमी हैं, वो बीच में से निकल गए। तहरीक इंसाफ में अच्छे लोग भी हैं जो ऐसी चीज़ों को रोकते हैं। कुछ लोग पागलपन में ऐसे काम कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, मेरे घर लाल हवेली पर पुलिस की 4 गाड़ियां भेजी गईं। सादा लिबास में पुलिस एहलकार मेरे घर पहुंचे। जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। आधी जवानी जेल में काट चुका हूं। जेल पहली बार नहीं जाऊंगा। मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। हुकूमत की अकल पर पर्दा पड़ चुका है। इमरान खान को गिरफ्तार करना खूनी सियासत का आगाज होगा। वफाकी हुकूमत की शेख रशीद के घर पुलिस भेजने की तरदीद। राना सनाउल्लाह ने कहा, शेख रशीद चला हुआ कारतूस है, गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। जिस मीटिंग की हमारे पास मालूमात हैं उसमें शेख रशीद नहीं थे। शेख रशीद का किरदार सामने आया तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद हलचल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के वज़रा इमरान खान की रिहाइश गाह पहुँच गए। रावलपिंडी से पंजाब पुलिस भी बनीगाला पहुंची। कुछ देर बाद वापस रवाना हो गई। राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब पुलिस के इस्लामाबाद आने की तस्दीक नहीं हुई। इजाज़त के बगैर कोई भी सूबा इस्लामाबाद फोर्स नहीं भेज सकता। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा समेत शहर शहर शहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद हुए। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, नज़र व न्याज और सबीलों का भी एहतमाम। मजालिस में इमाम हुसैन और रुफ़का को खिराज अक़ीदत पेश। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर शाम गरीबा बर्पा की गई। कराची में मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुँच कर ख़त्म हुआ। अज़ादारों का इमाम अली मकाम और रुफ़का की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। पेशावर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुस्तफ़ा शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। क्वेटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। अज़ादारों के लिए नज़र व न्याज का एहतमाम। बादशाह खान चौक पर फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से अब कभी बात नहीं हो सकती।
नून लीग के साथ होते तो वो काम न करने देते। इमरान खान के साथ जाने का फैसला मेरा और मोनस का था, कोई फ़ोन नहीं आया। इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। नून लीग को मामलात बेहतरी की तरफ जाने पर तकलीफ है। इमरान खान जब कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे। हैरत है, परवेज़ इलाही को बाइज्जत वजारत आला मंजूर नहीं थी। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के इंटरव्यू पर रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, परवेज़ इलाही ने डूबती कश्ती में सवार होकर अपना मुस्तकबल गर्क कर दिया। परवेज़ इलाही तो चौधरी शुजात के वफादार नहीं रहे, इमरान खान के वफादार कैसे होंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, 4 जवान शहीद। शहदा में लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर और सिपाही खुरम शामिल। ISPR ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौजी काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम मुत्तहिद होकर मुकाबला करती रहेगी। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मोहम्मद बिन ज़ायद का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, मौसर इक़दामात से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। मुश्किल वक्त ज़रूर है मगर बेहतर इक़दामात कर रहे हैं। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, महंगाई में कमी आएगी, आने वाले दिन बेहतर से बेहतरीन होंगे। IMF से रवा माह किस्त मिलने का कवी इम्कान है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, बंद कमरों में खुफिया फैसले किए जा रहे हैं जिसकी कीमत अवाम चुका रहे हैं। ऐसे फैसले जिनकी कीमत अवाम के जानो माल से देनी पड़े किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पहले ही कौम ऐसे फैसलों की भारी कीमत अदा कर चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इक़्तिदार हमेशा किसी के पास नहीं रहता। इमरान खान को इक़्तिदार की महरूमी ने पागल कर दिया है। इख्तलाफ करना हक़ है मगर इदारों पर हमला, बगावत की तरगीब मुल्क दुश्मनी है। इदारों को टारगेट करके इमरान खान और उनके हवारी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल को फौरी रिहा करने का मुतालबा। फरूख हबीब ने कहा, ओछे हथकंडों से डराया और दबाया नहीं जा सकता। मुराद सईद बोले, वाज़े पैगाम दे दिया है कि इमरान खान रेड लाइन है। हमाद अजहर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। कासिम सूरी बोले, 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने है। इमरान खान का मकसद मौशी तबाही, आलमी तन्हाई और रियासती इदारों की बेतौकीरी था। लंबी ज़बानों को लगाम देना और शैतानी दिमागों का इलाज करना होगा। मोनस इलाही ने कहा, सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस बनी गाला भेज रहे हैं। इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को रोका जाएगा। इमरान खान तक पहुंचने के लिए पंजाब की आवाम और पंजाब हुकूमत से गुजर कर जाना होगा। इमरान खान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मावर खुसूसियत अतारर ने कहा, मोनस इलाही ने किस हैसियत में पुलिस को हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने बयान की तरदीद की है। मोनस इलाही ज्यादा रद्द अमल न दें, बताएं शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत क्यों नहीं की। बंदे दे पुत्र बन जाओ, नहीं तो कट तुहाडे वट देंगे। पंजाब हुकूमत की विफाकी हुकूमत को वार्निंग। मुशीर इत्तलात उमर शीमा ने कहा, शरीफ जरदारी गैंग इमरान खान के खौफ से बौखला गया। हमें मजबूर न किया जाए, हम सियासी जमात हैं, फैशिस्ट माफिया नहीं। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। फैशिस्ट इक़दामात से हालात बेयकीनी की जानिब जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब हुकूमत के प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं। कोई भी सूबा बगैर इजाज़त इस्लामाबाद फोर्स नहीं भेज सकता। बनी गाला वज़ीर आला का कैंप ऑफिस डिक्लेयर हुआ तो देखेंगे, कोई रुकावट आई तो कानून के मुताबिक दूर करेंगे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश, शहरियों को मुश्किलात। लियाकताबाद, FB एरिया, गुलबहार, न्यू कराची में बिजली गायब। रिजविया और लाइन्स एरिया के इलाकों में भी लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक का मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी का दावा। पेशावर और गुजरावाला समेत बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। गुजरावाला में भी 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, आवाम को सारा बयानिया समझ आ गया, लोग हकीकी आज़ादी का मकसद समझ गए। इमरान खान का एक ही मुतालबा है, जल्द इलेक्शन कराए जाएं। यास्मीन राशिद ने हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। कराची समेत सिंध की वोटर लिस्टों में 100 से 142 साल उम्र के 20,000 अफराद का इंकशाफ। 8,500 मुअम्मर वोटर्स का ताल्लुक कराची से है। सिंध में 142 साल की वाहिद मुअम्मर तरीन खातून वोटर का ताल्लुक मीरपुर खास से है। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत पर हमले की तहकीकात। आईजी मुअज्जम जहां अंसारी ने कहा, MPA पर फायरिंग दहशतगर्दी का केस है। इलाकाई तनाज़ा या दुश्मनी पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। केस में कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। वादी लीपा के हाइडल पावर प्रोजेक्ट में खराबी। मुख्तलिफ इलाकों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बिजली की फराहमी मुनक़ता। दासू डैम की तामीर में 3 साल की ताख़ीर से लागत में 100 अरब रुपए इजाफा मुतवक्के। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक अराजी के हुसूल में नाकामी, कोरोना और दहशतगर्द हमले ताख़ीर की वजूहात। पाकिस्तान में 23% रेलवे इंजन, 24% रेल वैगन नाकाबिल इस्तेमाल करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक में रेलवे के लिए टैरिफ रेगुलेशन जरूरी हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का कहना है, हर किस्म की गलत मालूमात की मजम्मत करते हैं। गलत मालूमात को रोकने के लिए कवानीन का नफाज ज़रूरी है। मुअस्सर कवानीन बनाने के लिए हुकूमत और इदारों के साथ मसरूफ़ अमल है। PBA ज़िम्मेदाराना और आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। पंजाब भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। परवेज़ इलाही ने कहा, मुल्क दुश्मन कुव्वतों की अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फोर्स चौकन्ना है। पुलिस और इंतजामिया को सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू और कोर कमांडर क्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। कोर कमांडर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान समेत मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस इख्तिताम पजीर। खानेवाल, भक्कर, लैया, झांग, चनियोट, फैसलाबाद से जुलूस बरामद हुए। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, सियालकोट में भी इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश। बाग शगर के मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़ में जुलूस। ईरान, इराक, लबनान समेत दुनिया भर में यौम आशूर के मातमी जुलूस। करबला में लाखों अज़ादारों का शौदाए करबला को खिराज अकीदत। बरतानिया में इमामिया मिशन न्यू बरी पार्क लंदन से जुलूस बरामद हुआ। यूनान में भी यौम आशूर के जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नवाबशाह, मोरो, काजी अहमद में बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। 7 शरीफ में भी मूसलाधार बारिश। सड़कें पानी में डूब गईं। लसबेला, हब, नसीराबाद समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लसबेला की विंदर नेली में निचले दर्जे का सैलाबी रैला। तुगयानी से एक शख्स डूब कर जाँ बहक। हब में बारिश के बाद नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। हरनाई में बादल बरसने के बाद नदी नालों में तुगयानी का खदशा। खबरदार, होशियार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में कल से बादल बरसेंगे। 13 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पेशावर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान की नदी नालों में भी तुगयानी की वार्निंग। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, इस्तौर, स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में नौजवान जौहर में डूबकर जान बहक। हुकाम के मुताबिक जौहर में बारिश का पानी जमा था। नौजवान नहाने के लिए जौहर में उतरा। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में बारिशों से 2 अफराद जान बहक। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद अपरदीद की सड़कों को बहाल कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 421 केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.53% रही। मरी में छुट्टियों के दौरान 8000 गाड़ियों की हद की पाबंदी खत्म। इंतजामिया ने ताजिरों के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद इजाज़त दे दी। मरी में एक बार फिर सयाहों का रश लग गया। सऊदी जेलों से 150 से ज़ायद पाकिस्तानियों को रिहा कराने वाले नासिर इकबाल ने सबके दिल जीत लिए। नासिर ने कैदियों की रिहाई के लिए 27.5 लाख रियाल जुर्माना अदा किया। साजगार मौसमी हालात। पाकिस्तान में रवा साल चावल की रिकॉर्ड पैदावार का तखमीना। माहिरीन के मुताबिक इस साल 90 लाख टन चावल की पैदावार होगी। पिछले माली साल में पैदावार 89 लाख टन हुई थी। कराची के माहीगीरों के हाथ पॉपलेट मछली लग गई। महंगी मछली जाल में फंसने पर माहीगीर खुश। व्हाट्सएप मैसेज 2 रोज बाद डिलीट किया जा सकेगा। सहूलत अभी व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में दस्तयाब। दुनिया भर में सार्फिन जल्द फायदा उठा सकेंगे। चिली का पुरस्कार गढ़ा जमीन में गलने लगा। 23 जुलाई को नमूदार होने वाला गढ़ा 160 फीट चौड़ा हो गया। हुकाम के मुताबिक गढ़े की गहराई बढ़कर 650 फीट हो गई। करीबी इलाके को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। और साल के आखिरी सुपर मून की चमक और टूटते तारों का नज़ारा। दुबई, अबू धाबी समेत यूएई में 11 और 12 अगस्त को 2 खूबसूरत नज़ारे देखे जाएंगे। टूटते तारों का नज़ारा अक्सर किया जा सकेगा।